नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप सुन रहे हैं यंग तरंग रेडियो। हाजिर हूं मैं आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर, उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, आज 14 जून है और आज ही के दिन हम आपको एक ऐसे महान फिल्मकार की यादों की बारात पर लेकर चलेंगे जिसने अपने 3 दशक के लंबे करियर में महज 4 फिल्में बनाई जो आज भी दर्शकों के दिलों को भाती हैं। कौन हैं वो 4 फिल्में और क्यों वो दर्शकों को आज भी बेहद पसंद है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जरा उनकी एक फिल्म का ये सुपर डुपर हिट डायलॉग सुनिए और अंदाजा लगाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। खामोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई। ऐसे ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपने पहचान ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं फिल्म मुगले आजम की। ये फिल्म कालजयी फिल्म है। हर दौर के लोगों को ये फिल्म बेहद पसंद आती है। तो आज उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे महान फिल्मकार के आसिफ, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और हम आपको उनके बारे में कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी और कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। दोस्तों, दरअसल के आसिफ ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के रहने वाले थे, यूपी के मेरठ जिले में। इनका असली नाम था कमरुद्दीन आसिफ और उनका जन्म 14 जून 1922 को हुआ था। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि 1940 में जीवन यापन के लिए वो अपने मामा नजीर के पास मुंबई आ गए, जहां पर उनकी दर्जी की दुकान थी और उनके मामा फिल्मों में कपड़े सप्लाई किया करते थे। आसिफ अपने मामा के काम में हाथ बटाने लगे। इसी दौरान उन्हें अपने मामा के साथ फिल्म स्टूडियो में जाने का मौका मिला और इस तरह से धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी फिल्मों को लेकर बढ़ती चली गई। इसके अलावा के आसिफ साहब सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से बेहद प्रभावित थे और ये उनके जीवन का सपना था कि मौका अगर मिलेगा तो वो इस प्रेम कहानी पर फिल्म जरूर बनाएंगे। और देखिए, ये होता है किस्मत का खेल और ये है उनकी मेहनत कि आखिरकार उनका ये सपना सच भी हुआ। लेकिन हम पहले आपको ये बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। दरअसल 1945 में बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था फूल, और इसके बाद इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और दुर्गा खोटी जैसे बड़े कलाकार थे और यह फिल्म टिकट खिड़की पर सुपर हिट साबित हुई। तो फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद इस फिल्म के बाद के आसिफ साहब को याद आया उनका अपना सपना और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो मुगले आजम बनाएंगे। 1950 में एक बार फिर उन्होंने इस फिल्म के निर्माण को गंभीरता से लिया और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले दिलीप कुमार, नरगिस और बलराज साहनी को लेकर उनकी फिल्म हलचल शुरू हो गई थी। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म मुगले आजम का एक और सदाबहार नगमा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हलचल फिल्म के लिए दिग्गज कलाकार बलराज साहनी को जेल से शूटिंग करने के लिए के आसिफ साहब ने राजी किया। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए उजाले उनकी यादों की।
जो हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, इस म्यूजिकल ब्रेक के पहले वो फिल्म हलचल से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल एक किस्सा है कि जब ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई तो अपने आप में ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी, लेकिन इससे जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इप्टा इससे जुड़े रहने के कारण और अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण उस समय बलराज साहनी को जेल जाना पड़ा था। और इसके बाद प्रोड्यूसर ने बहुत कोशिश की, प्रशासन से अनुमति ली, तब जाकर के आसिफ साहब की ये मेहनत कामयाब हुई और वो जेल में आते, शूटिंग करते और इसके बाद वापस फिर जेल चले जाते। इसके बाद फिल्म मुगले आजम के निर्माण में के आसिफ साहब को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत लंबा समय भी लग गया और के आसिफ साहब को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म जब 1960 में रिलीज होगी तो सफलता के एक नए पैमाने बनाएगी और पुराने पैमानों के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। फिल्म का संगीत उन दिनों भी बेहद लोकप्रिय था और आज भी बेहद पसंद किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत। दोस्तों, मोहब्बत तो हमेशा से जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम उजाले उनकी यादों में जाने माने फिल्मकार के आसिफ के बारे में। तो मुगले आजम की सफलता के बाद के आसिफ ने राजेंद्र कुमार और सायरा बानो को लेकर सस्ता खून महंगा पानी इस फिल्म का भी निर्माण किया, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही उनको इस फिल्म का निर्माण कार्य बंद करना पड़ा। इसके बाद गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की कहानी पर आधारित लव एंड गॉड का भी उन्होंने निर्माण किया। 1964 में गुरुदत्त की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को काम करने का मौका दिया, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया और 9 मार्च 1971 को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि इसके बाद में उनकी पत्नी अख्तर के प्रयास से ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई। इस तरह से अमर फिल्म जैसे कि मुगले आजम बनाकर अमर हो गए के आसिफ साहब, वो आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं और जब तक फिल्मी इतिहास रहेगा, सिनेमा का इतिहास रहेगा, उस इतिहास में के आसिफ साहब का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी जल्द मुलाकात। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।